ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, वहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। बीजेपी का एकदम से ऐसा मानना है तो उनको एकदम से वाइप आउट कर दिया जाए पॉलिटिकली, वो बीजेपी को सूट कर रहा है। लेकिन टीएमसी में फिर कोई दूसरा लीडर तैयार हो जाए वो भी बीजेपी नहीं चाहेगी। बीजेपी को ये सूट करेगा कि वहाँ पर टीएमसी में पहले एक बड़ा गुट बने, जो अब मनीष बनर्जी और इस तरह के लोग, हालांकि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे हैं, और बीच में तो इनके ये क्या ऋतव्रत के खूब तगड़े। अच्छा। और उसमें तो एकदम से ये हो गया था कि वो तो मिलने जब गए थे तो ये हो गया था कि वो तो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर जब मनाही हो गई तो और इन्हीं को एलओपी बनाने की बात चल रही है। हाँ, तो उस कंडीशन में लेकिन एक लीडर आपको नहीं तैयार कर दिया जाएगा, एक बड़ा धड़ा बनेगा जो कि ममता बनर्जी और अभिषेक के प्रभाव को खत्म करेगा। फिर थोड़े दिन बाद देखेंगे उस धड़े में फिर एक दूसरा कोई नेता आ जाएगा, वो उसको और छोटा करेगा, फिर तीसरा करेगा। जो आमतौर पर पार्टियां जैसे खत्म होती हैं, टीएमसी को वैसे ही खत्म करने की रणनीति है कि एक छोटे घटक दल में, अपोजिशन में एक छोटा पार्टी टीएमसी रहे, लेफ्ट रहे, कांग्रेस रहे, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी रहेगी। मतलब कुछ लोग अलग हो जाएं पार्टी से, नई पार्टी बनाए, नया गुट बनाए तुरंत, क्योंकि पार्टी बनाना चैलेंजिंग काम रहता है। जो संवैधानिक स्थिति है उसमें नया गुट नहीं बना सकते। नहीं, अंदर प्रभाव अंदर टीएमसी में रह के खत्म कर रहे हैं। ये नहीं कि आप अपना कुछ अलग मैं तो देखिए सीधी सी बात, मतलब एकनाथ शिंदे कोई लीडर बन जाए, ऐसा नहीं। मैं जो व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं वो ये कि जो एकनाथ शिंदे की बात क्यों कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से पार्टी का नाम और सिंबल ले लिया। ये नहीं, ये उद्धव ठाकरे नहीं है शिवसेना के मालिक, हम हैं। क्या ऐसा होगा? निश्चित तौर पे अगर आप धड़ा बड़ा करेंगे तो यही ट्रैक होना शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से हो रहा है, कॉर्पोरेटर इस्तीफा दे रहे हैं, उसमें तो विधायक तैयार हैं, लेकिन वहां पर जैसे होने के बाद फिर आप देखेंगे कि उनके जो भी होंगे उनके अंदर एक दूसरा गुट आ गया, वो कहना शुरू किया कि हाँ ये ठीक नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि सिर्फ हमें एक स्विच ऑन का दबाने की जरूरत है। 45 हिंदू विधायक हैं लगभग, बाकी मुस्लिम हैं। बोले कि मुस्लिम में भी 5-7 हमारे साथ आने को एकदम तैयार हैं, तो 50-52 तो हम तुरंत कर लें, लेकिन हमको वो करना ही नहीं है। और वो गुट एक बड़ा गुट बने, फिर छोटा गुट बने, आपस में वो टीएमसी के कल्चर खत्म करते रहे। सौरभ, एक चीज़ और दिलचस्प सोचिए, एक उदाहरण, एक नोट्स कि कैसी भगदड़ होगी विधायकों में कि जिस दिन काउंटिंग चल रहा था तो बीजेपी की संख्या जब 200 से ज़्यादा पार हो गई तो एक टीएमसी के नेता विधायक जो कि कम मार्जिन से जीते, मार्जिन एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो पता चल जाएगा कौन सा नाम था, तो क्यों बेचारे की इज्जत खराब करनी, कम मार्जिन से जीते, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को कहा कि भले ही मैं जीत गया हूं लेकिन ये जीत आप ले लीजिए, मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, और ये जीत आपकी, और अपने बड़े नेताओं से हमारी बातचीत करा दीजिए। फिर बीजेपी के उस हारे हुए व्यक्ति ने बड़े नेताओं से बाहर निकल के बात कराई, और फिर जहाँ से कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं होता, जब वो जीत गए हैं तो क्या वो अपना सर्टिफिकेट देने को तैयार था? वो ये था कि मुझे नहीं लेना ये जीत, क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि अभी तक जो कुछ मैंने किया है और जो कुछ यहाँ पर हुआ है, अब जब बीजेपी की सरकार आ गई 200 से ज्यादा की संख्या, तो फिर मैं कैसे, वो डर तो खैर सब में है, उसमें तो कोई शक ही नहीं। अब आप देखिए ना, दो स्तर पर डर है, एक पब्लिक का डर है और एक सरकारी एजेंसी कार्रवाई का डर है। आप देखिए कल्याण बनर्जी को, मनोज जी, कुणाल घोष को, वो उन चंद लोगों में से हैं जो अभी भी हैं ममता जी के साथ, ऐसे हाथ जोड़ के विधायकों से अपील करनी पड़ी कि मत भूलिए आप लोग, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं जीते हैं, आप लोग ममता जी के नाम पे जीते हैं, आप लोग तृणमूल के सिंबल पे जीते हैं। हाथ जोड़ के उस आदमी को अपील करनी पड़ रही। फिर आज क्या हुआ, क्यों लग रहा है कि हाँ ये बात आगे बढ़ रही है, जैसे देवेंद्र बता रहे थे। यही कुणाल घोष स्पीकर के पास गए विधानसभा में एक लेटर लेकर के, क्योंकि पहला जो इन्होंने एलओपी बनाने का लेटर दिया था उस पर तो केस हो गया, इन्हीं लोग टीएमसी के लोगों ने केस कर दिया, उसकी सीआईडी जांच कर रही है, 14 लोगों ने कंप्लेन हाँ, अब उसमें डर है कि अभिषेक बनर्जी जेल जाएंगे। तो आज ये कोई नई चिट्ठी देने के लिए गए थे, वो स्पीकर थे नहीं, तो स्पीकर के सेक्रेटरी को इन्होंने दिया, सेक्रेटरी ने लेने से मना कर दिया कि हमको आदेश है कोई चिट्ठी नहीं लेनी है। तो वो कह रहे थे कि भाई चिट्ठी नहीं लेने का क्या मतलब है, और इसका मतलब कि कुछ खेल जो है अभी बाकी है, ऐसा लग रहा है। नहीं सौरभ जी, खेल बाकी है। दूसरी बात है कि जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था कि क्या नया गुट बनाया जाएगा और या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में नहीं आएगी, तो नहीं आएंगे। नहीं आने का भी कारण है, उससे बीजेपी को नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। क्या है कि वहां पे वोट का ध्रुवीकरण कराना बहुत जरूरी है, और जब तक ये गुट 2 भाग में नहीं बटेगा, वोटों का डिवीजन नहीं होगा, और ये डर हमेशा रहेगा। देखिए टीएमसी पूरी तरह से समाप्त होगा तो कांग्रेस और लेफ्ट में से कोई ना कोई मजबूत होगा।